हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका श्री राम के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड हिंदी, और जिसमें व्याकरण का पार्ट चल रहा है और साहित्य का पार्ट चल रहा है। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? सर्वनाम। तो आ जाओ। नाम, सर्वनाम, सबका नाम। याद रखना ये दो शब्द। संज्ञा क्या है? नाम। और नाम क्या है? संज्ञा। फिर क्या है? सर्वनाम। बोले तो सबका नाम। ठीक है जी। परिभाषा, परिभाषा संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द। सिंपल सा, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। आज का जो अपना टॉपिक है ना वो है सर्वनाम। क्या है बेटा जी? सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम आपने बहुत पढ़ा होगा। कुछ नया सीखते हैं। क्या करते हैं? कुछ नया सीखते हैं कि सर्वनाम में हम नया कैसे सीख सकते हैं। देखिए, और आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम के अंदर जो सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आते हैं और उसमें जो गलतियां होती हैं, ठीक है, जो गलतियां होती हैं वो अक्सर हमें कुछ चीजें पता न होने के कारण वो गलतियां हो जाती है। ठीक है। सर्वनाम सबका नाम। सबका किसका? बच्चा अभी तो नहीं, वो बच्चा अभी। सबका नाम बोले तो, सबका बोले तो संज्ञा, सबका बोले तो संज्ञा। सबका नाम संज्ञा तो होता है। अब इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम, उसका नाम, सबका नाम क्या है? संज्ञा ही है ना। सबका नाम क्या है? क्योंकि जो नाम है वो क्या है और सबका नाम क्या है? संज्ञा। तो ये कहता है, इसलिए तो कहता है, इसकी जो परिभाषा है वो कहता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला या फिर काम आने वाला शब्द क्या कहलाता है बेटा जी? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? रीजन क्या है? कि संज्ञा है अपने पास। क्या है बेटा जी? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर हम क्या, किसका प्रयोग कर रहे हैं बेटा? सर्वनाम का। अपने पास ऑलरेडी संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते, नई जगह सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते। तो जब अपने पास ऑलरेडी संज्ञा है तो फिर सर्वनाम का प्रयोग क्यों? बिल्कुल जी। भाषा जो है अपनी, उसको क्या बनाना है? अपने सरल बनाना है, आसान बनाना है। तो इसका हम लिखेंगे भाषा को क्या बनाने के लिए? सरल। और क्या बनाने के लिए? सहज। और क्या बनाने के लिए? सुविधाजनक। और क्या करने के लिए? संज्ञा के बार बार होने वाले प्रयोग को क्या करने के लिए बेटा जी? क्या करने के लिए? कम करने के लिए। कम करने के लिए। याद रखना, हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? भाषा को सरल बनाएं, आसान बनाएं, सहज बनाएं, सुविधाजनक बना लें, और जो संज्ञा है उसका बार बार प्रयोग हो रहा है उसका प्रयोग क्या कर लें? हम कम कर लें। ये नहीं कि हटा दें, कम करें। तो ये ध्यान रखना है कि संज्ञा के स्थान पर क्या आता है? सर्वनाम।
इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक ही संज्ञा अर्थात एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करेंगे तो भाषा क्या कहलाती है, क्या हो जाती है, क्लिष्ट, कठिन, मुश्किल हो जाती है, जिसको हम समझ नहीं पाते तो वो सरल नहीं है, वो सहज नहीं है, वो सुविधाजनक नहीं है। और किसका प्रयोग हो गया बार बार, संज्ञा का प्रयोग बार बार हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, भाषा को आसान करने के लिए, सरल करने के लिए, जो जो अपने विचार हैं, वही तो भाषा है, अपने विचार सामने वाले को हम समझा सके, इसलिए हमने सर्वनाम का प्रयोग करना शुरू किया। क्लियर है बेटा जी यहां तक? अब हमारा सर्वनाम का टॉपिक हमने कल ना कंप्लीट कर दिया था बेटा जी, कल कंप्लीट कर दिया था, यस या नो बताओ, यस या नो कर दिया था? कैसे किया था बताओ मुझे। हमने यहां लिखा था, क्या लिखा था बेटा जी, संज्ञा, और यहां क्या लिखा था, सर्वनाम लिखा था। क्या लिखा था, सर्वनाम। ठीक है जी। संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, बार बार एक ही शब्द पूछूंगा, मेरी आदत है, किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। और सर्वनाम के स्थान पर फिर किसका प्रयोग करेंगे, संज्ञा का। क्यों, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया, सर्वनाम का, तो सर्वनाम के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, सिंपल सी बात है। तो इतना सा समझ में आ गया आपको कि संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग और सर्वनाम के स्थान पर किसका प्रयोग। तो टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक कंप्लीट का मतलब है कि अब जो भी अपना टॉपिक चलेगा सर्वनाम का, आपको इतना ही ध्यान रखना है। कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक में एक व्हील होता है, जैसे अपनी गाड़ी है, वो एक व्हील पे घूमती है, उसके चारों ओर घूमती रहती है, अपनी गाड़ी चलती रहती है। ऐसे अपनी बॉडी पार्ट जो है, उसमें अपना जो दिमाग है, उसी के आधार पे सारी अपनी बॉडी काम करती है ना। ऐसे टॉपिक, कोई भी टॉपिक है, चाहे वो संज्ञा है, चाहे वो सर्वनाम, कोई भी, चाहे साहित्य है, चाहे वो साहित्य का टॉपिक है, उसमें ना एक व्हील होगा, एक आधार बिंदु होगा, उसी आधार के उस बिंदु के चारों ओर वो टॉपिक घूमता है। इतनी सी ध्यान रखनी आपको, वो टॉपिक, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वो आपको दूरी याद रखनी है कि किसके चारों ओर ये टॉपिक घूमता है, बस। और टॉपिक कुछ भी नहीं है, आप उसी चीज को वापस करते जाओ, उसी चीज को वापस करते जाओ, तो अपना क्या हो जाएगा, वो टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको जब मैंने संज्ञा पढ़ाया था ना, उस संज्ञा में सिर्फ और सिर्फ ना बार बार मैंने एक ही शब्द का प्रयोग किया, नाम। इसी का किया था ना कि नाम क्या है, संज्ञा। और फिर हमने कहा कि जो संज्ञा है ना, वो तीन प्रकार से, नाम को हमने तीन प्रकार से, एक अपना पर्सनल है, कोई भी हो सकता है, एक वो नाम है, एक वो शब्द है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं, ऐसे ही बताया था ना मैंने आपको। और उससे हमें हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। आपको इस टॉपिक में ये चीज भूलना ही नहीं है कि संज्ञा के स्थान पर क्या आएगा। कौन कहता है ये, मैं कहता हूं क्या, नहीं, ये कह रहा है संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, सर्वनाम का। इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर क्या आ रहा है, तो सर्वनाम के स्थान पर क्या आएगा, संज्ञा का। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। और जो सर्वनाम है अपने पास, वो उसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा, संज्ञा का। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा। टॉपिक अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। वह घर जा रहा है, ठीक है। वह घर सीता का है, ठीक है जी। इन दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वनाम का नहीं है, जो सही बताएगा वो सबको चॉकलेट खिलाएगा। शाबाशी भी हो जाएगा, जैसे ना हमारे वो कहते हैं पुण्य नाले फलियां, साथ पुण्य भी हो जाएगा और साथ में नाम भी हो जाएगा। अच्छा,
वह लड़का चतुर है। आप समझ ही सकते हैं कि चतुर कौन लड़का हो सकता है। तो चारों में से बताओ कौन, कितने वाक्य जो है सर्वनाम के हैं और कितने वाक्य सर्वनाम के नहीं है। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। वो पूछता है सर्वनाम का नहीं है या सर्वनाम का है, सिंपल सा प्रश्न, बता दो कितने वाक्य है कितने वाक्य नहीं है। हाँ बेटा जी, फुल गुस्से में, तेरी वजह से है ये सब कुछ। आज मिठाई हो जाती जन्मदिन की तो अच्छा होता, सब खुश हो। मंगलवार है, ठोस पदार्थों का कोई भी व्रत नहीं है, लिक्विड पदार्थों का व्रत हो सकता है। हाँ। बताओ बेटा जी, आ जाओ। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, ठीक है बेटा जी। सर्वनाम जो है उसके स्थान पर संज्ञा, ठीक है। अब करते हैं, आपको यही फॉर्मूला अपनाना पूरे टॉपिक के अंदर। ये सर्वनाम है बेटा जी, दिख रहा है सर्वनाम, ये भी सर्वनाम दिख रहा है, ये भी सर्वनाम दिख रहा है और ये भी सर्वनाम दिख रहा है। अपने को कंफर्म करना है कि कौन सा जो है वो सर्वनाम है या कौन सा सर्वनाम नहीं है। अगर वो सर्वनाम होगा उसके स्थान पे क्या आएगी बेटा, सर्वनाम होगा तो उसके स्थान पे क्या आएगी। अगर सर्वनाम नहीं है तो उसके स्थान पे संज्ञा नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद कहता है कि संज्ञा के स्थान पे क्या आता है, सर्वनाम आता है। तो यहां एक नाम लिख दो, राम, फिर ये राम, फिर यहां राम और फिर ये राम। चेक करो कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य सही नहीं है। आपको जस्ट यूं क्लिक सही हो जाएगा आपका। एक ये कौन सा, पहले वाला, ये कौन सा है, पहले वाला है। अब यहां वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, सुरेश का घर वह है, वह लड़का है। अब सुनो, ये क्या है, सेम कंडीशन है। क्या है, सेम कंडीशन। और सेम कंडीशन के अंदर का क्या हो रहा है अपने पास कि एक वाक्य जो है वो सर्वनाम का लग रहा है आपको और एक वाक्य सर्वनाम का नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना बेटा, सेम कंडीशन है। एक ना कंडीशन आती है, मैं आपको बताता हूं। एक ना आपने पढ़ा होगा, यदि ये वाला सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, ये पढ़ा है आपने, सुना है ना। इसमें ये पता क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या है बेटा जी, संज्ञा, क्योंकि जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा की, और संज्ञा के स्थान पर आने वाला सर्वनाम। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है बेटा, विशेषण, सॉरी विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण। अब यह कहता है कि जो अपने पास विशेषण है, यदि वो किस रूप में है, सर्वनाम, ये जो सर्वनाम है और वो है क्या, विशेषण है। भी मतलब कि इस संज्ञा से पहले जो सर्वनाम रखा हुआ है, यदि उस सर्वनाम के स्थान पर क्या आ जाता है, विशेषण, और आना क्या चाहिए था सर्वनाम के स्थान पे, संज्ञा। संज्ञा न आकर क्या आ रहा है, विशेषण। ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको ना टॉपिक करने पर समझ में नहीं आती और एग्जाम में यहां आप कंफ्यूजन हो रहे होते और इस प्रकार के सेंटेंस आते बड़े आसान होते और हम वहां हमें पता नहीं चलता कौन सा, फिर हम तो कैसे करके आ जाते हैं, सही है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, हमारे आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। ये कहता है कि संज्ञा है, संज्ञा की क्या करनी है, अपने को विशेषता बतानी है। तो यहां क्या आना चाहिए संज्ञा से पहले, जैसे ना हमने लिखा यहां पे सफेद घोड़ा, ये लिखा आपने, ये घोड़ा क्या है बेटा जी, संज्ञा, और ये सफेद क्या है, विशेषण। ये कहता है इस सार्वनामिक विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण के अंदर कहता है कि ये जो संज्ञा है उससे पहले क्या आएगा, सर्वनाम।
किसके रूप में आएगा? विशेषण के रूप में। विशेषण का रूप है, कहने का मतलब उस सर्वनाम के स्थान पर क्या रख सकते हैं अपन? विशेषण रख सकते हैं। अगर विशेषण रखते हैं तो वो कौन सा टॉपिक? सार्वनामिक हो जाएगा। सार्वनामिक की खास बात क्या है? सार्वनामिक की खास बात क्या है कि सार्वनामिक जो विशेषण आएगा वो हमेशा संज्ञा से क्या आएगा? पहले आएगा। संज्ञा से यदि पहले सर्वनाम आता है, क्या आता है? पहले सर्वनाम आता, ध्यान देना। और सर्वनाम आए और उसके स्थान पर क्या रखा जाए? विशेषण रखा जाए, तो वो कौन सा विशेषण कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या कह रहा है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा, हमेशा संज्ञा से पहले ही सर्वनाम आएगा। किस कंडीशन में? सार्वनामिक विशेषण में, संज्ञा से पहले, और उसके स्थान पे क्या रखा जाएगा? विशेषण। यदि संज्ञा के बाद, यदि ध्यान देना, यदि संज्ञा के बाद क्या हो? सर्वनाम हो, तो वो वाक्य किसका कहलाएगा? सर्वनाम का कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? समझ रहे हो? छोटी छोटी बातें, ये ही बातें अपने को एग्जाम में, बाकी टॉपिक सब सारा आता है आपको, ये सारा टॉपिक है, ये चीजें हमें नहीं आती, ये हमारे प्रश्न है। अब देखो ये वाला जो है सुरेश का, ये क्या है? घर। समझना, घर क्या है बेटा? संज्ञा। और संज्ञा की जस्ट बाद क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है। संज्ञा से जस्ट बाद सर्वनाम आ रहा है, तो वो किसका वाक्य होगा? सर्वनाम का होगा। लेकिन संज्ञा से पहले सर्वनाम है और उसके स्थान पर क्या है? विशेषण है, तो वो सर्वनाम का नहीं है, किसका है? विशेषण का। सेम ये क्या है बेटा? संज्ञा। ये भी क्या है? संज्ञा से दोनों जगह पहले सर्वनाम, तो इसका मतलब ये सार्वनामिक विशेषण का है ना? लेकिन कंडीशन क्या है? जब उसके स्थान पर क्या रखें अपन? अन्यथा वो विशेषण सार्वनामिक विशेषण का नहीं होगा। हमें एक बात सीख लेते हैं, हमें यह सिखाया जाता है कि संज्ञा से पहले क्या हो? सर्वनाम हो, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये सीखते हैं नहीं सीखते, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम के अंदर प्रश्न गलत हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमने तो एक ही उसका पार्ट पढ़ा है कि संज्ञा से पहले क्या आए? सर्वनाम आए और सार्वनामिक विशेषण हो जाए। लेकिन यहां संज्ञा, यहां संज्ञा, यहां सर्वनाम, यहां सर्वनाम। अब यहां देखो, यहां हमने लिखा राम, तो इस वह के स्थान पे आप राम पढ़ो। राम घर जा रहा है, वाक्य सही है, इसका मतलब अपना वाक्य सही है। राम घर सीता का है, वाक्य गलत। यदि हम ये कहें यहां पर बड़ा लिख दें, वह के स्थान पर बड़ा घर सीता का है, तो वाक्य क्या हो गया बेटा जी? तो ये बड़ा क्या है? सॉरी, ये बड़ा क्या? पहले इतने बताओ। विशेषण है, इसका मतलब ये विशेषण का है। लेकिन ये संज्ञा से पहले क्या है? सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन सा हो गया बेटा? सार्वनामिक। अब यहां ये है संज्ञा, और संज्ञा जस्ट बाद सर्वनाम है, तो इसका मतलब ये सर्वनाम का ही वाक्य। तीसरी बात, वह लड़का बहुत चतुर है। लड़का क्या है? संज्ञा है, और ये वह क्या है? सर्वनाम है। जितना जो मैं प्रश्न आगे नहीं जाना आपको, वह क्या है? सर्वनाम है। क्या ये सर्वनाम का वाक्य है? कैसे पता करेंगे? क्या यहां संज्ञा रख सकते हैं? राम लड़का, सुरेश लड़का, महेश लड़का, गणेश लड़का, ऐसे करके नहीं रख सकते। क्या हम ये कह सकते हैं यहां पर वाक्य सही है कि मोटा लड़का बहुत चतुर है? अब ये मोटा क्या है? विशेषण है। मोटा क्या है? विशेषण है। अब ये संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया, और ये सर्वनाम है, लेकिन इस सर्वनाम के स्थान पर क्या रख रहे हैं अपन? इसलिए ये किसका वाक्य हो गया? सार्वनामिक विशेषण का वाक्य हो गया। क्लियर है बेटा जी? इतना ही करना है आपको। अगर संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा आती है, तो उस कंडीशन में ही वो वाक्य किसका हो जाएगा बेटा जी? सर्वनाम का, अन्यथा वो वाक्य नहीं हुआ। अगर संज्ञा के जस्ट बाद सर्वनाम आता है, याद रखना, संज्ञा के जस्ट बाद सर्वनाम आता है, तो वो सर्वनाम का वाक्य होगा। बट यहां पर हम संज्ञा रख नहीं सकते। यहां पे भी विशेषण ही आएगा। सुरेश का घर बड़ा है, सुरेश का घर बड़ा है, यहां पे भी सर्वनाम संज्ञा नहीं रख सकते, यहां विशेषण नहीं रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन पता क्या है? यहां
कहता है कि ये वह है ना, वह आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, संकेत कर रहे हो, इशारा कर रहे हो कि सुरेश का घर वह है। तो विशेषता नहीं है, आप क्या कर रहे हो, संकेत कर रहे हो। तो यहां संकेत वाला है ये, तो यहां संज्ञा विशेषण भी नहीं रख सकते क्योंकि संकेत हो रहा, संकेत में विशेषण नहीं आएगा। लेकिन यहां यह कह सकते हो कि मोटा लड़का बहुत चतुर है, यहां कह सकते हो कि बड़ा घर गीता का है, वह घर गीता का है तो बड़ा घर गीता का, यह लिख सकते हो आप। हां, अब आपको सिंपल सा याद रखना है, आपको मैं दोबारा से बताता हूं, अब ध्यान देना। अपने पास क्या है, यहां क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या है, सर्वनाम है। यदि इसके स्थान पर क्या हो, संज्ञा हो, तो वो क्या रहेगा, सर्वनाम का वाक्य रहेगा। दूसरी बात, यदि यहां क्या हो, पहले क्या हो, संज्ञा हो, फिर और यहां क्या हो, सर्वनाम, इस कंडीशन में भी वाक्य क्या रहेगा, सर्वनाम करेगा। लेकिन यहां क्या हो, संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या हो, सर्वनाम हो, और इस सर्वनाम के स्थान पर क्या आता हो, विशेषण, और वो वाला सेंटेंस किसका हो चला जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का हो जाएगा। ये लिख लो आप, इसको कर लो। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये इसका जो मूल पॉइंट ये है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, तो सर्वनाम के स्थान पर फिर क्या, संज्ञा के स्थान पर फिर क्या, सर्वनाम, सर्वनाम के स्थान पर फिर क्या, संज्ञा। अगर संज्ञा नहीं आती तो वो विशेषण का वाक्य हो सकता है। कब, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम हो। तो अगर बाद में है, संज्ञा से पहले सर्वनाम और वहां संज्ञा नहीं रख सकते, विशेषण आ रहा है, तो वो सार्वनामिक विशेषण का। लेकिन संज्ञा के बाद में सर्वनाम और वहां आप संज्ञा नहीं रख रहे, उस कंडीशन में भी वो सर्वनाम का ही रहेगा। क्लियर इतनी सी बात, चलो जी ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई अपने। बताओ बेटा, हम सर्वनाम का प्रश्न कैसे हल करेंगे? सिंपल पूछा जाए कि सर्वनाम है या नहीं, बताओ। अगर सर्वनाम दे रखा है तो उसके स्थान पे अपन सर्वनाम के स्थान पर अपने संज्ञा रखेंगे। अगर संज्ञा आ रहा है, संज्ञा से पहले इस सर्वनाम है तो संज्ञा आ रहा है, तो इसका मतलब वो सर्वनाम का वाक्य। अगर उसके स्थान पे विशेषण आ रहा है तो सार्वनामिक विशेषण का वाक्य। संज्ञा है और जस्ट उसके बाद में सर्वनाम लिखा हुआ तो वो सर्वनाम का ही वाक्य है। क्लियर है बेटा जी? गुड। अब फिर से अपने को पूरे टॉपिक में, सर्वनाम वाले में टॉपिक में क्या याद रखना है कि संज्ञा के स्थान पे क्या आता है, सर्वनाम, और सर्वनाम के स्थान पे क्या आता है। जितने भी प्रश्न करने, जितने भी करने आपको ऐसे ही करने, उसको वहां पे आप एडजस्ट करोगे और सारे के सारे आपके प्रश्न क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब यहां मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न एक और है, ये वाला, कुल सर्वनाम कितने होते हैं? जो जितने बोल दिए उतने मान लूंगा मैं, तो पता मेरे को भी नहीं है। कुल सर्वनाम कितने होते हैं ना? मैं बोलने वाला था कि जो सही बताएगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा, फिर मैंने सोचा सारों ने बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे, फिर मैंने बोला नहीं। नहीं, मैं अभी चॉकलेट का प्रश्न है और यही प्रश्न है। हाँ बस, तो ये अपने पास क्या है, कुल सर्वनाम, कुल सर्वनाम 11, सर्वनाम के भेद 6, भेद 6 है, कुल सर्वनाम 11। इतना सा याद रखना। आ जाओ जी, आ जाओ।
अच्छे बच्चे हो। भेद कितनी है बेटा? 6। किसकी बात कर रहे हैं? अपने सर्वनाम की बात कर रहे हैं। पहला भेद पुरुषवाचक, दूसरा भेद बताओ बताओ। हाँ, निश्चयवाचक, तीसरा चौथा पांचवा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और छठा ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसके उपभेद है? कितने उपभेद हैं? 3 उपभेद है। बोलो बेटा। उत्तम या प्रथम? और ये, और फिर ये सारे के सारे क्या हैं? पुरुष। ठीक है बेटा जी। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये क्या है बेटा जी? 3 उपभेद है। किसके? पुरुषवाचक है। हाँ बेटा जी। 11 सर्वनाम बता दे कौन से? चॉकलेट कन्फर्म, वो भी सिल्क। देख लो, सिल्क चॉकलेट। डिमांड रहती है ना सिल्क की। अच्छा 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 अच्छा, गुड 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 गुड। ये दोस्ती है, ये दोस्ती है। ठीक है जी। चलो तो बता देता हूं, यहां से याद रखना आपको। मैं, फिर, हाँ ठीक है, फिर उसमें आगे वाला बता रहा हूँ। हाँ क्या लिखा हूं? तो तुम लिख देते हैं। अरे अन्य में, अच्छा यह लिख देते हैं। चलो वह भी लिख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां निश्चयवाचक में ठीक है, यह है, हो गया। हाँ जी, अनिश्चयवाचक में अच्छा ठीक है, कोई, कुछ चलते जाना है, ठीक है। प्रश्नवाचक, हाँ जी क्या? हाँ जी हाँ जी। संबंधवाचक, बोलो बोलो बोलो, जोर जोर शोर से, हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा, निजवाचक, गिनो कितने हैं? अभी तो 2-3 छोड़ दिए मैंने, आपने जो बोले थे। गिनो कितने हैं? दस ही हुए हैं अभी। ऐसे तो वो सेम सेम नहीं, मैं सेम सेम कहां गिन रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी तो मैं, हम, तुम्हें वो 2 तो और लिखे नहीं मैंने, जो आप बोल रहे थे बड़े प्यार से। मैंने प्यार से ही बात नहीं मानी आपकी। हाँ तो फिर प्यार से ही बात नहीं मानी मैंने आपकी। कितने ही है? 11, यही रखने, ठीक है। इसका अपना बेचारे गरीब का कोई भी सर्वनाम नहीं है, ठीक है। ये 11 सर्वनाम यही है। मैं आपको इसी 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 तरीके से याद रखना है, जैसे ये मैंने लिखा है। ये चार्ट आपके दिमाग में ऐसे ही
इसकी ये जो तस्वीर है वो बननी चाहिए, इसकी इमेज है वो ऐसे ही बननी चाहिए आपकी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। इनको भी आप इसी सीक्वेंस में लिखो तो मच बेटर रहेगा। ठीक है, ये 6 ऐसे लिखने, ये नाम आपको यहां लिखना मैं, तुम। निश्चयवाचक में यह, वह, और अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, और यहां प्रश्नवाचक में क्या, कौन, और संबंधवाचक में जो, सो, निजवाचक में आ। ये ही 11 होते हैं बेटा जी। अन्य पुरुष के सर्वनाम अपने खुद के नहीं होते। कुल जो सर्वनाम बोले जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो 11 अकेले उत्तम पुरुष के ही हो जाएंगे, आप गिनेंगे तो इधर उधर से करेंगे तो किसके हो जाएंगे, उत्तम पुरुष के हो जाएंगे। ऐसे उस मध्यम पुरुष के भी हो जाएंगे, ऐसे अन्य पुरुष के भी हो जाएंगे। तो लेकिन जो मूल अपने पास जो 11 सर्वनाम है ना, वो ये वाले ही है बेटा जी। अब ध्यान देना, अब एग्जाम में ना एक प्रश्न आता है, देखो कैसे हमें कंफर्म करना होता है और कैसे हमें पता चलता है। सिंपल प्रश्न है, आंसर कैसे वो हमें पूछता है और हमें कैसे वो बीट करता है, मतलब कि अपने को रास्ते चलते चलते अपने को हटा देता है। वो पूछता है ये वाला, वह सर्वनाम है। प्रश्न थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा, ठीक है। वह सर्वनाम है, वो यहां लिखता है उत्तम पुरुष, और यहां लिखता है वो अन्य पुरुष, और यहां लिखता है निश्चयवाचक, और यहां लिखता है संबंधवाचक। ये चारों में से एक प्रश्न का उत्तर बताओ। अब बता रहे हो, वहां क्या बताते, ये नहीं बात करते तो बताओ, सच बताओ, मन क्या कहता है आपका। अन्य बताते ना, आप बताते या नहीं बताते कि ये जो वह जो सर्वनाम है वो कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक में रखेंगे। बट ये अन्य का नहीं है। ये प्रश्न आज भी चेक कर लेना, अगर इस प्रकार से आएगा तो उसका आंसर हमेशा निश्चयवाचक होगा। आप सोचते हो कि ये तो प्रश्न का आंसर इसने क्या कर दिया, गलत लगा दिया, लेकिन वो अपनी जगह सही है कि जब भी आपसे ये पूछे कि यह, वह, ये, वो जो सर्वनाम है वो किसके हैं बेटा, निश्चयवाचक के हैं। अन्य पुरुष तो बेचारा इसके सर्वनामों को उधारी लेके घूम रहा है, वास्तविक रूप से ये सर्वनाम किसके हैं, निश्चयवाचक है। याद रखना बेटा जी। और ये प्रश्न एज इट इज ऐसे पूछा जाता है। देखो आपको लगता है ना बड़े आसान से प्रश्न है ना, प्रश्न आसान, लेकिन प्रश्न आसान है फिर भी गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं कि यार ये एक छोटी सी बात, हम सोचते हैं 3rd क्लास है, जब तीसरी क्लास से हम क्या कर रहे हैं, संज्ञा पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं, विशेषण पढ़ रहे हैं और क्रिया पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। फिर भी हमारे प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत। क्यों कि जो हम माने यहां अन्य, तो उसने क्या मान लिया, निश्चय। ये हो कैसे गया, ये इसलिए हुआ, ये कोई नहीं बताता कि यह वह निश्चय में क्यों रखा, क्योंकि मूल जो सर्वनाम है वो 11 है और ये इस प्रकार से रखे जाते हैं। मूल में अन्य पुरुष का अपना कोई सर्वनाम है नहीं, वो निश्चयवाचक सर्वनामों का ही प्रयोग करता है। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अन्य पुरुष में रखा जाता है और निश्चयवाचक में रखा जाता है। ठीक है, वो अलग। ये क्लियर होगी ये वाली बात, गुड। अब आपको एक चीज और नहीं बताता हूं, मैं आपको यहां एक चीज नहीं बताता हूं। ये अपने क्या लिखा बेटा जी, ये वाला निश्चयवाचक। तो आप मुझे बताओ कि निश्चय किसको कहते हैं। इंग्लिश में मैं बता दूंगा, डेफिनेट। मैं ये काम डेफिनेट करूंगा। हाँ बेटा जी आप बताओ। हाँ नहीं नहीं, है तो निश्चयवाचक है, आपकी बात मैं टालूंगा नहीं, मानूंगा, बट ये निश्चय का मतलब क्या हुआ यहां, कंफर्म, कंफर्म है। अच्छा हाँ बेटा जी, हाँ हाँ, जमा ही नहीं, जमा ही नहीं। अच्छा अच्छा, पास होगा वो निश्चय होगा, दूर होगा वो अनिश्चय होगा। अच्छा 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 अच्छा, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़े से भावुक हो गए कि पास में वो तो निश्चित है, ये ठीक है जी, ये मेरा है, ठीक है। दूर है वो अनिश्चय होगा, नहीं पता नहीं वो मेरा है या नहीं है ना।
कभी कभी ये बात ना मेरी मैडम ही मुझसे पूछ लेती है कि जब मैं यहाँ पास में होता तो मुझे लगता है क्या मेरे को पता नहीं, वहां चले जाते हो मेरे हो या नहीं हो, मतलब कि वह दूर हो तो वो अनिश्चय हो गया कि कंफर्म नहीं है। नहीं, प्रश्न मेरे भी से मैडम मेरी बात कर लेते कभी कभी ऐसे। तो अनिश्चय का मतलब दूर लिख दो इधर में, रहने दो, गुस्सा जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं। चलो मतलब आप कहने का मतलब अनिश्चय तो कोई होगा पता नहीं अपने को ना, ठीक है। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, बस मैंने बात की बात कर रहा हूं थोड़ी सी कि आपके इधर है ना वो चीजें फिर इधर उधर ना जाए, एक बार सारा जो इधर से रिफ्रेश कर लें अपन। इसका याद रखना, निश्चय का मतलब होता है पास या दूर। पास व पास, कोई भी वस्तु पास में है या दूर है। इसीलिए एक वाक्य लिखा था, याद करो। हमने क्या लिखा था? सीता का घर वह है। चेक करो हम कहां घूम रहे थे, पास व दूर के लिए घूम रहे थे ना। सीता का घर वह है, संकेत हो रहा है बेटा जी, दूर के लिए हो रहा है पास के लिए हो रहा है बेटा? दूर के लिए हो रहा है पास के लिए हो रहा है? दूर के लिए। तो ये कौन सा होगा? निश्चयवाचक होगा। तो रियली हम क्या समझते हैं कि निश्चय है वो डेफिनेट है, मैं ये काम करूंगा तो करूंगा। वो कहता है यह गाय है तो ये डेफिनेट है कि ये गाय है, सॉरी ऐसे नहीं समझना। यह पुस्तक है तो डेफिनेट ये पुस्तक है, ऐसे नहीं समझना बेटा। ये समझ आ रहा है हमें कि ये क्या कर रहा है, पास व दूर। इसका आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरा नाम क्या है? ना बेटा ना, ये है अपने पास, फिर गुस्सा। दूसरा नाम बताओ, आपको याद है? धुंधला धुंधला सा मैं लिखूंगा, आपको याद आ जाएगा। बिल्कुल, मुझे पता था। है ना बेटा दूसरा नाम इसका? निश्चयवाचक का दूसरा नाम क्या है? कभी सोचा कि संकेत क्यों है? क्योंकि वो पास या दूर की तरफ क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? हम इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं कि वो संकेत करता है पास के लिए या फिर दूर के लिए। क्लियर? थोड़ा थोड़ा ये सारा क्लियर है बेटा जी? पूरा हो गया ना? तो आपको याद रखना है कि जो निश्चयवाचक है वो पास व दूर की वस्तुओं को बताएगा, अर्थात वो संकेत करेगा किसके लिए? पास या फिर दूर के लिए। पास व दूर के लिए क्या करेगा? संकेत करेगा। इस पूरे सर्वनाम के अंदर जो समझने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ निश्चयवाचक ही समझने वाला है, बाकी कोई समझने वाला नहीं, वो आराम से हो जाता है। क्लियर है बेटा जी? गुड। तो समझ में आया थोड़ा सा? ये पास व दूर क्या है? क्या कर रहे हैं बेटा जी? संकेत कर रहे हैं। क्लियर? गुड। प्रश्नवाचक? ठीक है, एक प्रश्न और पूछ लूं चलते चलते। हाँ ठीक है, अच्छे अच्छे वाक्य लिखूंगा। आप चाय के साथ क्या लोगे? ठीक है, ये हमें ये पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा, बर्थडे बॉय पूछ रहे हैं हमसे आज। ठीक है, तो आप चाय के साथ क्या लोगे? ठीक है ना? फिर दूसरा, महेश बाजार से क्या लाया? ठीक है, फिर दूसरा एक वाक्य, बाजार से मिठाई कौन लाएगा? ठीक है जी? नहीं, ये सही रहेगा। काजू कतली खाने के लिए
किसको कहूं? ठीक है, खाने के लिए नहीं, मन लाने के लिए। नहीं, सुरेश कहाँ जा रहा है? ठीक है, फिर लिख देता हूं, महेश बाजार क्यों गया? ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। कहोगे सर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ये लो जी लगा देता हूं, ये मैंने जानबूझ के छोड़े थे। कहोगे कि सर प्रश्नवाचक तो कोई नहीं, चिन्ह ही नहीं लगा, ये लगा दिया। कौन सा वाक्य, प्रश्न है यहां कि कौन सा वाक्य, कौन सा वाक्य प्रश्न वाचक सर्वनाम का नहीं है? पहले मैं ये दिखा देता हूं, अच्छे से देख लो, चीटिंग लायक बन जाओ आप। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अब आ जाओ यहां पे, चलो जी बता दो जी। पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य, पांचवा वाक्य और छठा वाक्य। ठीक, ये नहीं है, ओके। रुको रुको, थामो थामो, हाँ आगे, किसको, किधर है ये वाला? ठीक है, ठीक है, क्या नाम आपका? अब आप बताओ कौन सा नहीं है? ठीक है ये वाला? ये नहीं है? क्या नाम आपका? ठीक है, और बताओ, ये भी है? ठीक है, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, कौन सा नहीं है? हाँ, अच्छा पहला ही नहीं है, वाह। लेकिन जो सही नहीं बताएगा ना, सारी सारी चीजें मंगवाऊंगा उससे, मसाज देख लेना। एक समोसे लिखने बाकी रह गए थे, बाकी वो लिख देता हूं। और बोलो, और बोलो, ये भी रिपीट करने के साथ में? हाँ जी, नहीं है? ठीक है, ये नहीं है। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला आपको? हाँ, अच्छा, तो ये भाई साहब क्या है? अच्छा, ये माना नहीं जाएगा, ओके, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं बताने वाला, मैं तो ये पूछने वाला हूं कि संज्ञा के स्थान पर क्या आता है? अच्छा, सर्वनाम आ जाता है, तो फिर सर्वनाम के स्थान पर क्या आता है? संज्ञा। रख लो। अब चाय के साथ क्या लोगे? बताओ क्या लोगे? बताओ बताओ, वही लिखूंगा, जल्दी बताओ। समोसे, ऐसे समोसे, चाय के साथ समोसे लेंगे। वाक्य बताते रहना कि सही है गलत है। यहां हम लिखेंगे तो आपकी जगह हम आ जाएगा, कि जब मैं आपको पूछ रहा हूं तो मैं आपको यूज करेंगे, जब आप बताओगे तो हम यूज कर सकते हैं कि हम चाय के साथ समोसे लेंगे। वाक्य सही है? वाक्य सही है? ठीक है, गुड। महेश बाजार से क्या लाया? मिठाई। वाक्य सही है? वाक्य सही है, बताते जाना। बाजार से मिठाई कौन लाएगा? महेश, गुड, महेश। वाक्य सही है, बाजार से मिठाई महेश लाएगा। वाक्य सही है। महेश संज्ञा है, मिठाई संज्ञा है, समोसे संज्ञा, गुड। काजू कतली खाने के लिए किसको कहूं? नाम बताओ।
चलो किरण लिखते हैं। वाक्य सही है, काजू कतली खाने के लिए किरण को कहूं। ये को है ना, इसके साथ लग जाएगा विभक्ति चिन्ह। सुरेश कहां जा रहा है? कोई भी स्थान का नाम लिख सकते हैं, जयपुर जाए। क्या ये वाक्य सही है? वाक्य सही है कि सुरेश जयपुर जा रहा है, काजू कतली खाने के लिए किरण को कहूं, बाजार से मिठाई महेश लाएगा, महेश बाजार से मिठाई लाया, हम चाय के साथ समोसे लेंगे। महेश बाजार क्यों गया, यहां बताओ। मिठाई, ओके, मिठाई। ये लाने क्रिया क्यों आया यहां? सर्वनाम के स्थान पे तो क्या आना चाहिए? संज्ञा। क्रिया तो नहीं आनी चाहिए ना। चलो बताओ फिर ये क्रिया क्यों आ रही है? बताओ बताओ। यहां एडजस्ट हो जाएगी संज्ञा? बताओ एडजस्ट हो जाएगी क्या यहां संज्ञा? कोई भी करके देखो, या क्यों के स्थान पे आप संज्ञा एडजस्ट करके बताओ। रीजन है, कारण बताना है अपने को, और कारण अकेली संज्ञा से नहीं बता सकते। संज्ञा अकेली संज्ञा से, तो यहां इसके साथ हमें क्या पुट करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? क्रिया तो लगानी पड़ेगी। तो ये जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। सभी वाक्य प्रश्नवाचक हैं। सभी वाक्य, एक सेकंड मैं फिर बताता हूं आपको। सभी वाक्य प्रश्नवाचक है। ये वाक्य प्रश्नवाचक है, सभी वाक्य प्रश्नवाचक है, बट प्रश्नवाचक सर्वनाम ये नहीं है। हाँ अब बोल बेटा। फिर क्या हो गया तो? हाँ कोई भी आ जाएगा। आप ना, मैंने जो आपको ट्रिक बताया करो ना। मैंने आपको एक ही तरीका बताया कि आप सर्वनाम है तो अपने पास ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, अपने एक तरह से हो गया ना प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या रख लो आप? संज्ञा। जहां संज्ञा आ जाएगी, जहां संज्ञा पुट हो जाएगी, जहां संज्ञा रख सकते हैं, वहां क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब यहां एक्चुअल में एकदम फिक्स रूप से एक संज्ञा शब्द नहीं आ रहा। नहीं आ रहा इसका मतलब ये सर्वनाम का वाक्य नहीं है। कौन से सर्वनाम का नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। प्रश्नवाचक वाक्य है परंतु प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। यह प्रश्न करने का तरीका ये अपनाना है आपने एग्जाम के अंदर, ठीक है? और यही तरीके अपनाते नहीं है, अपनी मर्जी से हम आंसर देते हैं, और जो जिस तरीके को अपनाना चाहिए उस तरीके को नहीं अपनाते। मुझे क्यों प्रश्न पूछा था मैंने? ये देखो क्या लिखा है, क्या, कौन। यहां तो दो ही लिखा है ना, और इसी के आधार पे हम दो को रख लेते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। सिंपल सा तरीका बेटा। अगर वो कोई भी इसमें से सर्वनाम आता है तो उसके स्थान पे अपने को क्या रखनी है? संज्ञा। संज्ञा है तो अपना है, संज्ञा नहीं है तो अपना नहीं। इस 6 में से ऐसा कौन सा सर्वनाम है जहां संज्ञा रख नहीं सकते? छह में से ऐसा कौन सा सर्वनाम है जहां संज्ञा नहीं रख सकते अपन? ये तो स्पष्ट रख रहे हो आप। क्योंकि निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है। अच्छा, बड़े भोले हो। बाहर कोई आया है, बाहर राम आया है, कोई दरवाजा खटखटा रहे हैं, सोहन दरवाजा खटखटा रहे हैं, महेश दरवाजा खटखटा रहे हैं। भी कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो हमने कहा महेश दरवाजा खटखटा रहा है, रख रहे हैं संज्ञा। आओ चलो चलो है। अच्छा, आप नहीं आप ही लिख दूंगा, तुम ही लिख दूंगा। आप घर जाओ तो यहां हम कहेंगे राम घर जाओ, सही है। मैं किसी का कुछ भी लिखूं, मैं पढ़ रहा हूं, राम पढ़ रहे हैं। और रही हुआ आ जाएगा। हाँ
तो अकॉर्डिंग टू वो करता तो क्रिया चेंज हो ही जाएगी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वो भी चेंज हो जाएंगे। तो यही भाई साहब है। हाँ, पास और दूर के लिए कहां संज्ञा रखेंगे? वो तो संकेत हो रहा है, वो तो संकेत हो रहा है। बता के गया था यहां, ये रहा, यहां संज्ञा नहीं आएगी, यहां संज्ञा एक ही वाक्य है, एक ही सर्वनाम है, जहां जो बाद में आएगा तो संज्ञा नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो इसके स्थान पे अपने संज्ञा नहीं रख सकते, बाकी सभी के स्थान पे संज्ञा रख सकते हैं। क्लियर? और सही है? गुड, कितने अच्छे हो आप। क्लियर है? मैं बोल के बता रहा हूं, ध्यान देना। मुझको घर जाना है, वह खेल रहा है, आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए, कोई बाहर खेल रहा है। कौन सा वाक्य गलत है? कोई बाहर खेल रहा है, आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए, वह खेल रहा है, मुझको घर जाना है। ठीक है, पहला पहला एक ही वाक्य गलत है, या चारों गलत है, या चारों में से दो गलत है, या चार में से तीन गलत है, या चार में से एक गलत है। तो बहुत कंफ्यूज करते हो आप। ऐसे कोई पढ़ाता है क्या? बताओ। बाहर कोई खेल रहा है, उधर आएगा कोई? अच्छा, पदक्रम दोष है ना? यू आर राइट, ये सही है आपका, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ये तो मुझे भी नहीं पता, दो ही गलत है ये नहीं मुझे पता, बस गलत है। अच्छा, दो ही बोला था, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, या सही सही है, सही है। क्यों है, क्यों है वो मुझे नहीं पता। कल चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे, ठीक है, इस पे कल चर्चा करें। आज ही नहीं, कल चर्चा करें इस पे, ठीक है। चाय पी के आना। हाँ, साहित्य करते हैं।